तुम जब आओगी खोया हुआ पाओगी मुझे। मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें। मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। जी हाँ, ये जून इलिया की एक ऐसी कोटेशन हम कहें या शेर कहें जो हमारी वकला बरादरी पर मुकम्मल फिट होता है। क्योंकि जब भी आप किसी भी वकील के चैम्बर के अंदर जाते हैं तो आप वहाँ चारों तरफ मुख्तलिफ इकसाम के बुक्स देखते हैं। अब ये सारी किताब उन्हें पढ़ने पड़ते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो किताब कौन कौन से किस्म के होते हैं, या किसी नए स्टूडेंट को जो कि लॉ की फील्ड में नया आया है, कोई नया वकील है, तो फिर वो कैसे समझेगा कि इस बुक की क्या अहमियत है या ये किस तरह का बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिस एग्जाम के बुक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे उन्हें मैं प्रोसीजरल कैटेगरी कहता हूँ। इसके अंदर आपको सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर ऑफ कोर्ट और सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ कोर्ट पढ़ना पड़ेगा। अब क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ कोर्ट यानी सीआरपीसी के अंदर आपको फिर पीपीसी यानी पाकिस्तान पेनल कोड ये बुक भी पढ़ना पड़ेगा। क्या है ये हम अगली वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इसी कैटेगरी के अंदर हालांकि फिट नहीं होता लेकिन फिर भी हम रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान यानी हमारे मुल्क का जो दस्तूर यानी आइन है। तो बेसिकली आपको सीपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और पीपीसी ये चार किस्म के बुक्स तो एनी हाउ पढ़ने हैं। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी। तो दूसरी कैटेगरी के अंदर आते हैं हमारे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट्स यानी वो कवानीन जो हमारी पार्लियामेंट ने पास किए हैं, जो कि हमारे पास प्राइमरी लेजिस्लेशन का काम करती हैं। इसमें आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आ जाता है, इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2022 आ जाता है, या ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2022। हर साल कई एग्जाम के कई तरह के एक्ट्स हमारी पार्लियामेंट पास करती है। तो आप जिस भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, फिर चाहे क्रिमिनल की हो, सिविल की हो, या चाहे आप कॉर्पोरेट लॉ से ताल्लुक रखते हो या टैक्सेशन से ताल्लुक रखते हो, तो आपको उस तरह के एक्ट से जो जदीद एक्ट्स आते हैं जो पार्लियामेंट पास करती है उनसे भी गो थ्रू करना पड़ेगा और उन पर भी महारत हासिल करनी पड़ेगी। इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डिनेंसेस की। तो बेसिकली ऑर्डिनेंसेस हमारे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के बाद आते हैं जो कि हमारा प्रेसिडेंट पास करता है जबकि पार्लियामेंट डिसॉल्व हो चुकी होती है। इसके अंदर सबसे बड़ा मशहूर हमारा हुदूद ऑर्डिनेंस है। इसके बाद लॉ ऑफ एविडेंस है। इसके अलावा हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है और टैक्स लॉस ऑर्डिनेंस है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे रूल्स की। तो रूल्स बेसिकली एक्ट से थोड़ा सा दिखने में सेम ही होते हैं। हमारे ऑर्डिनेंसेस भी सेम होती हैं, हमारे रूल्स भी सेम और एक्ट भी सेम ही होते हैं। फर्क क्या होता है कि इनकी सोर्स क्या है। एक्ट हमारी पार्लियामेंट से आते हैं, दिखने में तीनों सेम। ऑर्डिनेंसेस हमारे प्रेसिडेंट देता है। इसके अलावा रूल्स जो है हमारी सेकेंडरी लेजिस्लेशन देती है। मिसाल के तौर पर एफबीआर है। अब एफबीआर एक इदारा है जो कि रेवेन्यूज से ताल्लुक रखता है, तो ये अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस देगा। इसके अलावा हमारा HEC है, तो HEC का एक अपना कानून होगा जिसकी बेसिस पे वो यूनिवर्सिटीज चलाता है, एजुकेशन के सिस्टम को मेंटेन करता है। इसके अलावा और भी कई सारे रूल्स हैं जिसके अंदर आपका फेडरल एक्साइज रूल्स 2005 आ जाता है, हमारा इनलैंड रेवेन्यू रूल 2021 आ जाता है। पांचवें नंबर पे जो हमारे कैटेगरी है वो है केस लॉस। अब केस लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जो ज्यादातर जो बुक्स देखते हैं वो केस लॉस की बुक्स होती हैं जो कि मुख्तलिफ पब्लिशर्स की पब्लिश्ड होती हैं। सबसे पहला जो हमारा मशहूर होता है वो PLD होता है, पाकिस्तान लीगल डिसीजंस। इसके अलावा हमारा SCMR सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू। इसके बाद MLD मंथली लॉ डाइजेस्ट और YLR ईयरली लॉ रिपोर्ट। इसके अलावा और भी बहुत सारे पब्लिशर्स हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी एक नई वीडियो हम जरूर बनाएंगे ताकि आपको केस लॉस के बारे में ज़्यादा मजीद बताया जाए। बेसिकली ये प्रेसिडेंट्स होते हैं, ऐसे फैसले जो कि पहले हो चुके होते हैं, उनकी हम साइटेशन देते हैं, उनको हम कोर्ट में अपने आर्गूमेंट में उनका रेफरेंस देते हैं। इससे हमारा क्या होता है, अगर रेलिवेंट होता है तो फिर इससे हमारी आर्गूमेंट मजबूत बनती है और हमारे केस के विनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली ये 5 कैटेगरीज थी। अगर आप किसी भी वकील के चैम्बर में जाएंगे तो ये 5 एग्जाम की किताब आपको ज़रूर मिलेगी।